प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 22 तिथि 10/12/2020 के लिए विषय गणित कक्षा 7वीं हिंदी मीडियम। आज का टॉपिक है समिति में घूर्णन समिति। रैखिक समिति हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वर्कशीट में अच्छी तरह। अब हम घूर्णन समिति पढ़ेंगे। कुछ आकृतियां समित दिखाई देती हैं परंतु आपको इसकी कोई सममिति रेखा प्राप्त नहीं होती। इसको किसी प्रकार से मोड़ने पर भी दोनों आधे भाग संपाती नहीं होंगे, फिर भी केंद्र वाले स्थिर या निश्चित बिंदु के पारित घुमाव पहले जैसा आकार होता है। जब कोई वस्तु गुणन करती है तो उसके आकार और माप में कोई परिवर्तन नहीं होता। घूर्णन उस वस्तु को एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ घुमाता है। यह निश्चित बिंदु घूर्णन का केंद्र यानी सेंटर ऑफ रोटेशन कहा जाता है। घूर्णन के दौरान घूमे गए कोण को घूर्णन कोण कहते हैं। जैसे घड़ियों की सुइयां जिस दिशा में घूमती है वह घूर्णन दक्षिणावर्त घूर्णन कहलाता है, अन्यथा घूर्णन वामावर्त कहलाता है। याद रखें कि प्रत्येक समबाहुभुज की उतनी ही सममिति रेखाएं होती हैं जितनी उसकी भुजाएं। आओ करें कुछ एक्टिविटी करते हैं। कागज पर एक वर्ग आकृति बनाकर काटो। इसकी सममिति रेखा खींचिए। सममिति रेखाओं का संगमन बिंदु घूर्णन का केंद्र होगा। अब ये दोनों जहां कटेंगी ये घूर्णन का केंद्र होगा। वर्गाकार आकार को घूर्णन के केंद्र के पारित घुमाया। वस्तु घूर्णन के बाद पहली स्थिति में जितने क्रम में आती है घूर्णन सममिति का क्रम कहलाती है, और जितने कोण से हर क्रम में घूमती है वो घूर्णन का कोण कहलाता है। तो घूर्णन का कोण और घूर्णन समिति का क्रम आपको समझ में आ गया होगा। ये इसमें दे रखा है एक वर्ग में। तो ये 90 डिग्री पे घूर्णन पहला, ये दूसरा घूर्णन, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, अभी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एक पूरे चक्कर में 360 डिग्री का घूर्णन होता है और आधे चक्कर में क्या होगा? आधे का मतलब 2 से भाग कर दो तो 180 डिग्री का, और 1/4 का मतलब 4 से भाग कर दो पूरे चक्कर को तो 90 डिग्री का आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ भरना है। ठीक है, यह आकार दे रखे हैं वर्ग अक्षर में ZSE वृत्त, और इसमें सममिति रेखाओं की संख्या बतानी है। तो वर्ग में सममिति रेखाएं 4 होंगी। आपने यहाँ देखा 1 2 3 4। ठीक है, अक्षर Z में होगी सममिति रेखाएं 0, और S में 0, E में 1। ठीक है, वृत्त में अनंत यानी बहुत सारे अनगिनत। घूर्णन केंद्र क्या होगा? वर्ग में सममिति रेखाओं का संगमन बिंदु जो सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ता है। जैसे देखो ये सम्मुख भुजाएं हैं, इसका मध्य बिंदु को जोड़ता हुआ, ये मध्य बिंदु को जोड़ता हुआ। ठीक है, तो घूर्णन केंद्र इसका क्या होगा? वो संगमन बिंदु होगा। और जेड में क्या होगा? जेड में जो ये लाइन है, ये वाली लाइन क्या होगी? इसमें घूर्णन का केंद्र होगा। उसके बाद एस के अंदर क्या होगा? एस के अंदर जो ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है जहाँ पे मिलेंगी, ठीक है, प्रतिच्छेद होंगी, वो उसका घूर्णन का केंद्र होगा। और ई के अंदर जो घूर्णन का केंद्र होगा इस रेखा का मध्य बिंदु। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम घूर्णन समिति का क्रम देख लेते हैं। वर्ग में घूर्णन समिति का क्रम क्या होगा? 4 होगा। 4 समिति रेखाएं, 4 घूर्णन, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, ये 4 बार है तो 4 है। और जेड के अंदर 2 होगा, एस के अंदर 2 और ई के अंदर 1। ठीक है, और उसके बाद वृत्त के अंदर घूर्णन समिति का क्रम अनंत होगा। अब घूर्णन का कोण कैसे निकालते हैं? घूर्णन का कोण कैसे निकालेंगे? जो घूर्णन समिति क्रम से भाग करना है 360 डिग्री को। ठीक है, तो 360 डिग्री को घूर्णन समिति के क्रम 4 है उससे भाग कर दिया तो 90 डिग्री आ गया। ये कैसे आया? 360 डिग्री को क्या किया आपने? घूर्णन समिति क्रम 2 से भाग कर दिया तो यहाँ पे 180 डिग्री आया। दूसरा भी ऐसे ही हुआ। इसमें घूर्णन समिति क्रम 1 ही है तो 360 को 1 से भाग करोगे तो वही आएगा। ठीक है, उसके बाद है वृत्त। वृत्त में घूर्णन का केंद्र क्या है? 2 व्यास का प्रतिच्छेद बिंदु। 2 व्यास का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, ये वृत्त है, वृत्त का एक केंद्र है, ये पहला व्यास, ये दूसरा व्यास। ठीक है, 2 व्यास का जो केंद्र बिंदु होगा वो बिंदु होगा प्रतिच्छेद बिंदु, वो क्या होगा? घूर्णन का केंद्र होगा वृत्त में। ठीक है, घूर्णन समिति क्रम मैंने आपको बता दिया अनंत, और इसमें घूर्णन का कोण होगा कोई भी कोण। ठीक है, अब हमारे पास कुछ और हैं, याद रखें। कुछ आकारों में केवल एक ही सममिति रेखा होती है और कुछ में केवल घूर्णन समिति ही होती है, तथा कुछ आकृतियां ऐसी होती है जिसमें दोनों प्रकार की सममिति होती है।
यानी रैखिक समिति भी, घूर्णन समिति भी। अपने दैनिक जीवन में दिखने वाले घूर्णन समिति को उदाहरण दीजिए। तो पहिया, साइकिल का पहिया, किसी भी चीज़ का पहिया हो सकता है, और टेबल इसके उदाहरण है। और भी उदाहरण आपको रियल लाइफ में देखने को मिलते हैं दैनिक जीवन में, तो उसका भी आप लिख सकते हो। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक घूर्णन समिति है? तो सी को छोड़कर सब में है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें घूर्णन समिति 4 है, ठीक है। इसमें घूर्णन समिति 3 है, ठीक है। इसमें 1 है, तो इसने 1 से ज़्यादा का पूछा। इसमें घूर्णन समिति 2 है, ठीक है। इसमें घूर्णन समिति 3 है, इसमें घूर्णन समिति 4 है, ठीक है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, प्रत्येक आकृति के घूर्णन समिति क्रम बताइए। इसमें 2 है घूर्णन समिति, इसमें 2 है, इसमें 3, इसमें 4, इसमें भी 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 और इसमें 3, ठीक है। इसमें 90 डिग्री एंगल पे है घूर्णन इसका। इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 360 को है ना 6 से भाग कर दोगे, ठीक है, 6 से, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री के ऊपर है, 60 डिग्री पर है ये घूर्णन। इसमें क्या है 1 2 3 4 5, इसकी 5 भुजाएं हैं, ठीक है। तो 5 से भाग कर दोगे 360 को, तो क्या आएगा 5 से 35, 5 72 डिग्री पे इसका घूर्णन है। ऐसे ही जो ये वाला फिगर है, ये वाला फिगर, इस वाले फिगर में 90 डिग्री, फिर नेक्स्ट 90 डिग्री, फिर नेक्स्ट 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री पे रोटेट होगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा ये कंप्लीट होता है। अब लास्ट में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट 22 विषय गणित कक्षा 7वीं हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।